और कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस ने की है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने कई इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए हैं, जिसमें आर्थिक मुद्दे हैं कि वही अमीरों से लेकर गरीबों को देना, और ये इसके जातिवार जनगणना करना, और शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे तो उठाए हैं, ये आगे देखना होगा कि वो इस पे आगे कितना जाकर अगर वो सरकार बना पाते हैं, कितना आगे अपनी बातों को वो सच्चाई से लागू कर पाते हैं। अभी तो वो आगे देखने वाली बात होगी। अभी तो वो कह रहे हैं, उसको अभी तो परखना होगा, जांच परखना होगा। अभी कहने से कुछ नहीं होता है, आगे जब उनका कुछ एक्शन नज़र आएंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे इस बारे में। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अम्बेडकर भवन, अभी बहुत बड़ी विशाल मीटिंग हुई और आनंद फानन में बहुजनों की जो आस्था है, जो बाबा साहब के अंदर रखते हैं आस्था, उनकी आस्था को बहुत बड़े पैमाने पर ठेस पहुंचाई गई है। हमारे बीच में सुभाष कुमार जी, इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पर दो शब्द करने के लिए बुलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सर, क्या कारण है कि रिजल्ट आने में बहुत समय था और 3 तारीख को रात 2 और 3 बजे के बीच में बाबा साहब के स्टैचू को वहाँ से हटा दिया गया? क्या सरकार को ये लगता था कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ रहे हैं, या सरकार को ये लगता था हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम यहाँ बीज बोकर चले जाए? देखिए, उन्होंने जो रात में 3 तारीख को रात को किया, ये उनका काराना मतलब एक्ट है उनका, ये काराना हक है। वो डरती है। अगर उनको करना था तो दिन के उजाले में करते ना, कुछ नोटिस दे के करते ना, तब उनको पता लगता है कि बहुजन समाज की क्या ताकत है। और उनको ये आप ठीक कह रहे हैं कि उनको शायद अंदेशा हुआ कि जो 400 पार वाली है वो 400 पार आ जाएंगे, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाया है। और ये मेरा तो ये मानना है, जो अभी भी वो आए हैं, वो मतलब कि फेयर चुनाव नहीं हुआ। फेयर चुनाव नहीं हुआ। अगर फेयर चुनाव होते तो ये सरकार सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। सर, क्या लगता है, आप कह रहे हैं फेयर चुनाव नहीं हुए? हाँ। लेकिन सर, जो गठबंधन था, गठबंधन रिजल्ट आ भी गया 4 तारीख को, लेकिन जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से जो सीट जीत कर आए, उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया। ये मूर्ति क्यों हटाई गई है? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, और आपने कई बार इंटरव्यू लगा, उसमें भी मैं कह चुका हूँ कि जो हम कहते हैं कि जो हमारे MP MLA हैं वो नहीं बोलते हैं। साथियों, उसका कारण ये है कि जो अभी जो प्रेजेंटली जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जो इलेक्शन का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें गुलाम ही पैदा होंगे, है ना। चाहे कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी में हमारा नुमाइंदा हो, वो पार्टी के प्रति वफादार होता है, अपने समाज के प्रति वफादार नहीं होता है। तो हमको ये जो चुनाव प्रणाली है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक ये चुनाव प्रणाली रहेगी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गुलाम ही पैदा होंगे, वो पार्टी के वफादार होंगे। इसलिए वो नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि। लेकिन सर, वो तो बाबा साहब के संविधान के तहत जो आरक्षण है ना, तो बाबा साहब के अंदर तो आस्था रखनी चाहिए ना। नहीं, ये तो उनकी नैतिकता है ना। अब उनकी नैतिकता मर गई है, बिल्कुल नैतिकता चली गई है। अगर उनमें नैतिकता होगी तो वो चाहे MP भी ना हो, एक आम आदमी की तरफ भी वो आके वहाँ इसके विरोध में, जैसे अभी पीछे 26 जून को जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, तो कोई भी वहाँ आ सकता था। किसने रोका था, है ना। तो लेकिन किसी का वो आना तो, किसी का वक्तव्य भी नहीं आया इसके विरोध में। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पार्टी के गुलाम हैं और वो डरते हैं आगे आने से, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर ले। लेकिन सर, ये पार्लियामेंट के अलावा नागपुर के अंदर जहाँ बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, वहाँ पर भी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है। क्यों बाबा साहब से संबंधित या भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित छेड़छाड़ क्यों? देखिए, ये जो मनुवादी लोग हैं, उनको इस देश में जो चल रहा है ना, अम्बेडकर वर्सेस मनुवाद चल रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है, हज़ारों वर्षों से लड़ाई चल रही है,
ये मनुवादी वर्सेस अम्बेडकरवादी विचार चल रही है। पहले ये जो मनुवादी वर्सेस ये जो तथा गौतम बुद्ध का जो मिशन है वो लड़ाई चल रही थी, और अब ये डॉक्टर अम्बेडकर वर्सेस ये मनुवाद की लड़ाई चल रही है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। लेकिन सर इस तरीके का कोई काम होता है पार्लियामेंट के अंदर या संसद भवन के अंदर, उसकी एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी बनाने के अनुसार जो वो एक्शन लेती है कमेटी, उसी के अनुसार काम होता है। लेकिन ये कमेटी भी नहीं बनाई गई और ना सूचना दी गई और बाबा साहब की स्टैचू को हटा दिया गया। ऐसा पता लगा कि एक कोई कमेटी है पार्लियामेंट की, जनरल पर्पस कमेटी, ऐसी मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसमें अभी बताया गया कि उसकी मीटिंग 18 से तो उसकी मीटिंग नहीं हुई है। जब मीटिंग ही नहीं हुई है तो इन्होंने कहाँ पर ये निर्णय लिया। और जो अभी जो ओम बिरला हैं जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब पहले अभी अध्यक्ष दोबारा नहीं बने थे, ये उन्होंने गलत बयानी की कि ये पार्लियामेंट का डिसीजन है, ये सदन का डिसीजन है। ऐसा अगर है तो सरकार बताए कब उन्होंने डिसीजन लिया है, पार्लियामेंट में कब लिया डिसीजन, वो बताए, सरकार देश को बताए। सर क्या लगता है कि अब जैसे आप जैसे लोगों ने ही बताया था कि ये मूर्ति 1967 के लगभग बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में लगाई गई थी। उस समय 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था, उसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पे अपनी भागीदारी निभाई थी। और ये भी पता लगा है कि जिन महिलाओं ने भागीदारी थी उनके जेल में ही बच्चे पैदा हुए थे। आज उनको क्या टीस लग गई होगी कि जो बच्चे 1967-68 में पैदा हुए थे आज बाबा साहब के लिए संघर्ष के लिए उतर रहे हैं। देखिए ये तो बात सही है कि उसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, और ये जो मूर्ति लगी जो पार्लियामेंट प्रांगण में जो मूर्ति लगी हुई थी तो इसको सरकार ने हटाया है। वो बहुजन समाज के पैसों से लगी है, ना कि सरकार ने लगाई थी। और वो सही कह रहे हैं आप, उसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ थी। और जब ये ऐसी कुर्बानी देने के बावजूद ऐसा होता है तो समस्त समाज में बहुत ये दुख की लहर है और बहुत आक्रोश है। और अगर सरकार नहीं चाहती तो सरकार को ये समाज जो आने वाले इलेक्शन है उसमें अपने वोट के माध्यम से ये सबक सिखाएगा। अभी सर एक बात बड़ी कड़वी है, अकेले उस मसीहा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी सुधारती, उन्हें रहने और सहने और उच्च पदों पर बिठा दिया। लेकिन सर वो करोड़ लोग एक व्यक्ति के संविधान को नहीं बचा पा रहे, उनकी मूर्ति को नहीं बचा पा रहे, उनके संविधान पर आए दिन ठेस पहुंचाई जा रही है। देखिए जो अभी स्थिति है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें मनुवादी कम जिम्मेदार हैं और जो हम लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि जो ये ये जो बाबा साहब ने अपेक्षा की थी कि जो पढ़ लिख कर ये समाज आएगा, नौकरी में आएगा, क्योंकि इसके पास में क्या नाम पढ़ा लिखा होता है तो अच्छा बुरा समझने की ताकत होती है, तो मतलब कि टाइम होता है इसके पास और बंदी मदाई पगार आती है, तो आंदोलन चलाने के लिए पैसा भी होता है देने के लिए। तो ये इससे बाबा साहब ने बहुत अपेक्षा की थी। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा समाज है उसने कुछ लोगों ने जिम्मेदारी लेकर, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका कारण ये है कि आज जो बहुजन आंदोलन है वो इतना लार्ज स्केल पर जो सामाजिक आंदोलन है इस लार्ज स्केल पर अभी सफल नहीं हो पाया है। और इस यही कारण है कि आज हम जो बाबा साहब का कारवां, मैं तो ये मानता हूँ कि बैक की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। सर क्या कारण है कि जो अम्बेडकरवादी हैं या बाबा साहब को मानने वाले हैं उनका सरेआम मर्डर हो रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा तमिलनाडु के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मार्गेस्ट, उनका मर्डर कर दिया गया, उनके घर पे जाके उनको बेरहमी से मारा गया। ये तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो इसके आंकड़े आए हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, इनके जो आंकड़े आए हैं उसमें तो आप देखें कि निरंतर हर साल बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सरकार तो मतलब कि बहुजनों के हित की नहीं है, बहुजनों के खिलाफ़ है। और ये जो अत्याचार होते हैं उन पर ये सरकार संज्ञान भी नहीं लेती है ठीक तरीके से। और अगर ये सरकार सख्ती से कार्रवाई करे तो ये जो अत्याचार है वो रुक सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये जो सरकारें रही हैं पिछले आज़ादी के बाद से, वो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है उसको भी ये मतलब कि सही तरीके से कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण वो SC/ST एक्ट भी इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है।
सर, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और सब लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, नेता भी मन से चिल्लाते हैं हम आज़ाद हैं, लेकिन सर आज भी सिर पर टोपी रखने पे मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, सरेआम जूतियों में पानी पिलाया जाता है। और अभी आपने देखा कि कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि गरीब लोगों के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। तो ये कब तक कैसे चलेगा? हाँ, ये घटनाएं तो अभी पिछले 1-2 साल से ज़्यादा ही हो गई हैं कि वो ये मतलब कि पेशाब करते मुँह पे करते हुए की वीडियो बना कर डालते हैं और उसके बावजूद भी मतलब कि सख्त कार्रवाई नहीं होती है। मतलब कि खाना पूर्ति के तौर पर FIR लिख जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, उन पर उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती है। इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। वो तो यहाँ पर उनका मंशा यही है, वो ये कहना RSS BJP बता भी चुकी है अपने वक्तों में कि हम इस देश को संविधान बदलना चाहते हैं और जो यहाँ पर मनुवादी संविधान है उसको लागू करना चाहते हैं। वो इनके जो RSS के हेड रहे हैं, उन्होंने अपने जो किताबें लिखी हैं उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया है ना। तो ये तो बार बार उनके अभी जो इलेक्शन हुए, कितने उनके मंत्रियों ने MPओं ने ये सीधा कहा है कि हम इस देश को संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन अब ये हमें देखना है कि हम उसके लिए उस संविधान को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उनके संज्ञान में भी है कि बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरीके का न ट्वीट किया है। और वो चुनाव से पहले भारतीय संविधान को अपने हाथों में लेके घूमते थे कि हमें संविधान बचाना है, लेकिन जो संविधान लिखने वाले हैं वो उनको नहीं बचा पाए और अभी तक किसी तरीके का उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने, उनका जो पार्टी अध्यक्ष हैं मिस्टर खड़गे जी हैं जी, और उन्होंने राज्यसभा में उठाया है ये और कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस ने की है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने कई इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए हैं, जिसमें आर्थिक मुद्दे हैं कि वही अमीरों से लेकर गरीबों को देना और ये इसके जातिवार जनगणना करना और शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे तो उठाए हैं, ये आगे देखना होगा कि वो इस पे आगे कितना जाकर अगर वो सरकार बना पाते हैं, कितना आगे अपनी बातों को वो सच्चाई से लागू कर पाते हैं। अभी तो वो आगे देखने वाली बात होगी। अभी तो वो कह रहे हैं, उसको अभी तो परखना होगा, जांच परखना होगा। अभी कहने से कुछ नहीं होता है, आगे जब उनका कुछ एक्शन नज़र आएंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे इस बारे में।